AI powered patient, AI powered doctors, AI powered hospital. डॉक्टर के पास इतना काम है, इतने पेशेंट हैं, ऑफ कोर्स द रेशियो इन इंडिया में भी ओवरपावरिंग है कि वो उसके पास एक्चुअली समय नहीं होता है। AI के आने से ये सब काम खत्म है। और ईयर ऑफ 2025 तो है, आई कॉल इट द ईयर ऑफ AI. How can AI empower these doctors to be more effective, to be more efficient? People like me, we miss the personal general physician who used to know us inside out and could help us in multiple ways. Uska ek major part of the role AI can take over. AI reading of MIs and lung scans is far superior. But experts still believe certain amount of human experts will be necessary. लेकिन थोड़े दिन में I foresee कि there will be units with robotic surgery or robots assisting human beings which will stand alone only for this purpose. आज जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ 2025 से 2030 के टाइम स्पैन में मानिए, उसके अंदर सब हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इलाज के लिए घंटों इंतजार, रिपोर्ट्स आने तक टेंशन, हर बार वही जेनेरिक सलाह, भले ही आपकी जरूरत कुछ और हो। क्या यही है मॉडर्न हेल्थ केयर? लेकिन सोचिए, अगर आपकी किसी बीमारी के सिम्टम्स विजिबल होने से पहले ही उसे डिटेक्ट किया जा सके, डॉक्टर्स के पास हो एक इनविजिबल को पायलट जो हर डिसीजन में मदद करे, और अगर इलाज सिर्फ एक रिएक्शन ना होकर एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बन जाए, टेलर्ड जस्ट फॉर यू। ये सब सुनने में साइफाई जैसा लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी साइलेंटली इस दुनिया को बदल रही है। सवाल ये है, ये बदलाव कैसा दिखेगा, हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनुराग गोयल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो सर, हम काफी समय अब हम बात कर रहे हैं कि AI पावर्ड हॉस्पिटल्स, AI पावर्ड हेल्थ केयर, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स कि पेशेंट्स वो आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब ज्यादातर जो लोग हैं वो पेशेंट्स ही होते हैं। तो हाउ विल AI empower patients? This is actually you touch the very heart and core of the whole issue. अब आप ये देखिए, आप हम पेशेंट हैं, आप पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, उसे क्या चाहिए एज ए पेशेंट? वो ये चाहता है कि मेरे को ज़रा कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत कंसल्ट कर सकूं और तुरंत उसका कोई इलाज असेसमेंट हो जाए, या तो कि कुछ है नहीं, या है तो क्या है, क्या करना है। और आजकल ये और ज़्यादा भी हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कहीं कैंसर पल रहा है, कोई और चीज़ हो रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सेकेंड लेवल ये होता है कि ये तो ऑटोमेटिक हो गया, उसके बाद मुझे डॉक्टर कंसल्ट करना है, तो डॉक्टर से आसानी से कंसल्टेशन हो जाए, डॉक्टर का पास समय हो, डॉक्टर कॉम्पिटेंट हो। और तीसरी स्टेज अगर आती है कि भाई हॉस्पिटल जाना है, अगेन हॉस्पिटल में लंबी लाइनें लगती हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ऑल दीज डिफिकल्टीज आर देयर। तो एज ए पेशेंट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी भी स्टेज में अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने हेल्थ केयर नीड्स के लिए मुझे कोई डिफिकल्टी ना हो। लाइक कैन यू गिव सम एग्जांपल? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि डॉक्टर्स के पास या तो वक्त नहीं होता है ना, जब भी पेशेंट्स उनके पास जाते हैं, या हॉस्पिटल में कंसल्ट करने के लिए ही टाइम इतना ज्यादा लग जाता है कि लाइक द प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। तो Absolutely, well said, and that is true. So you touched, let's say, an appointment with the doctor. Yeah. What's the reason? The reason is डॉक्टर के पास इतना काम है, इतने पेशेंट हैं, ऑफ कोर्स द रेशियो इन इंडिया में भी ओवरपावरिंग टाइम्स, कि वो उसके पास एक्चुअली समय नहीं होता है। तो उसको उसमें से बहुत सारा काम उसका जो रूटीन नेचर का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है, वो कागजी साइन करते रहते हैं बहुत सी बार, तो अपने अपॉइंटमेंट देते हैं, अपने स्टाफ को करते। AI के आने से ये सब काम खत्म हो गया। सो एक तरफ तो आप देखिए, आपका डॉक्टर जो है उसके पास टाइम ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ ये है कि उस डॉक्टर के पास ऐसे सिस्टम्स होंगे
जिससे उसकी कॉम्पिटेंस बढ़ेगी, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, ही विल बी इन टच विद द लेटेस्ट थिंग्स। तीसरी चीज़ ये है कि जो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स होंगे उसको बहुत सपोर्ट होगी। एज ए पेशेंट आई हैव एन AI असिस्टेंट। दिस AI असिस्टेंट, इसको पहले दिन जब से मेरे साथ से है, जब तक जो कुछ हुआ है वो सब इसके पास डाटा है, और जिस समय शुरुआत हुई उस समय तब तक का डाटा फीड कर दिया। तो मेरे शरीर के बारे में, मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में, मेरी स्ट्रेंथ्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में इसको पता है। तो अब लेट अस सी AI की क्या स्ट्रेंथ है। बेसिकली बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, बट लेट मी टेक वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। AI की स्पीड, इतनी तेज़ी से सारा डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करके आपको उसका ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रिसीशन, गलती की संभावना बहुत कम है। प्रिडिक्शन, ये आपको प्रिडिक्ट कर देगा कि भाई ये हो सकता है। वील टॉक अबाउट हाउ यू कैन प्रिडिक्ट इवन 10 years इन एडवांस कि कैंसर तो नहीं हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। ऑल दिस थिंग विल बी हैपनिंग। तो जितने की लेवल्स हैं, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे डिफरेंट अदर इम्पॉर्टेंट पीपल, एंड विल टॉक अबाउट देम एज वी गो अलॉन्ग। तो इनका अगर हर एक का एक AI असिस्टेंट, ये नहीं कि आजकल में हो जाएगा, समय लगेगा। तो वी आई से आज जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ 2025 से 2030 के टाइम स्पैन में मानिए, उसके अंदर सब हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या किसी तरह के ये जो चेंजेस हैं उनकी कुछ स्टेजेस पर अभी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? इन सभी पे काम हो रहा है। So in fact, let me explain this whole concept of AI agent. AI agent can deliver, it can do the task that you give it. तो वो आपने कहा AI agent से कि मैं ये चाहता हूँ, तो AI agent उसको एनालाइज करेगा, उसके लिए प्लान करेगा, फिर उसको एक्सिक्यूट करेगा। और ईयर ऑफ 2025 को है, आई कॉल इट द ईयर ऑफ AI। एप्पल इज मेकिंग एन AI एजेंट जो उसे उम्मीद है कि 2026 तक बन जाएगा, जो कुछ हद तक बिल्कुल डॉक्टर की तरह होगा। लेट मी, आपने क्योंकि हॉस्पिटल का भी जिक्र किया था, लेट मी गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या डिफिकल्टी है? लंबी लाइनें हैं। मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तो इट इज एट टाइम्स हॉरिफाइंग। इतने लोग लाइन में लगे हैं। The infrastructure is not capable of handling the kind of people that are coming there. हमारे देश में तो खास करके, लेकिन और जगह भी मैंने देखा, इंडिया इज मच बेटर इंसिडेंटली। आई फाइंड क्राइसिस में भी लोग जाते हैं तो 3-4 घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है। हमारे यहाँ बेटर, कोई लोग तो ऑपरेशंस के लिए भी 6-6 महीने की लोटे। तो हमारे हैविंग सेड दैट सिस्टम इज टोटली ओवरलोडेड। और ए लॉट ऑफ दिस ओवरलोडिंग इज क्योंकि उसमें इनएफिशिएंसीज हैं एंड प्रोसेसेस प्रॉपर्ली लेड डाउन नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। AI से तो सब सीमलेस सिस्टम हो जाएगा। इमेजिन, I mean, it is the master of following the processes, right? Yes. So what happens is AI doesn't replace them. AI is actually supercharges the system. Yeah. It is supercharged. It's energy everywhere. Everything moves fast. Everything seamless. You can retrieve everything. तो हॉस्पिटल्स में भी जो है, अब हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट फ्लो का सिस्टम होता है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, आपकी जो सैनिटेशन का सिस्टम, आई मीन दिस इज infection in hospital. Yeah. Or a lot of these things, monitoring. So a lot of these things will happen. So what I'm saying is, we are talking, when we talk of AI-powered patient, AI-powered doctors, AI-powered hospitals. So we are talking of a seamless system, efficiently working right through. वो सब तरह है और हर जगह ये असिस्टेंट है। Okay. और इसमें जो है एक चीज जो later on may come is a virtual platform. Okay. In fact, I think almost inevitable, because so much of AI, I mean, how do you? So there's a virtual platform and everybody is connected to the platform. So the whole thing works seamlessly because it's all connected. We have talked about AI-powered patients. Now we come to AI-powered doctors, because again, that is the center point of healthcare system. There are two aspects to it. First is the kind of problems that patients face while going to the doctor, which we have touched upon just now. Yes. And then comes the problem of doctors that they face. So for example, they are highly overworked. There aren't enough doctors when it compares to the number of patients. Correct. So how can AI empower these doctors to be more effective, to be more efficient, to be just better at their job? Now, first part, partly you mentioned, we have
taking care of that routine tasks, administrative tasks, appointments, ये सब तो उनको सपोर्ट मिल गई. But the other important thing you just raised, how will they be better doctors? उसको समय मिलता है कि ये जो दुनिया में इतनी तेजी से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे एआई के हों, चाहे बायोटेक के हों, इसे मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. क्या वो उससे दे आर एबल टू कीप पेस? नॉट रियली. यू क्रिएट ए सिस्टम विच फीड्स देम with all that knowledge, and actually if you really see and if you link it to the medical education system, हम लोगों ने future ready universities की बात की थी. We talked of university, even virtual university. अगर मेडिकल एजुकेशन में हम लोग पूरा इस तरह प्लेटफॉर्म बना दें, तो एक तो ओरिजिनल जब होगा ट्रेनिंग और फिर कंटिन्यूअस, बिकॉज इट्स लर्निंग इज लाइफ. तो एक मेजर चीज़ जो अभी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स आर ओवरवर्क्ड, वो प्रॉब्लम का हल काफ़ी हद तक, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे विल नॉट हैव टू डू, बट द एबिलिटी टू गेट न्यू थिंग्स एंड कनेक्ट टू देम, दैट विल इंक्रीज. So will AI be taking the role of this general physician? Absolutely. Can AI replace doctors in that aspect? Not entirely. Certainly. The answer is yes, no and maybe correct. Okay. Why? I'll explain. एक तो इसमें गलतफहमी हम नहीं रखना चाहते कि AI will replace doctors. तो एक तो upfront. Because this is a big concern in almost all fields nowadays. देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बड़ी क्लियरली, जिसमें लोगों को बहुत डाउट होता है. ह्यूमन बींग्स का ट्रीटमेंट तो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को ही करना चाहिए, और जो सेटिस्फेक्शन जब मेरा डॉक्टर मुझसे फुर्सत से बात करता है और उससे मैं कहता हूँ, वो सेटिस्फेक्शन कोई रोबोट, कोई एआई नहीं दे सकता. ह्यूमन कंसर्न, ह्यूमन एम्पैथी, विच देखिए, अच्छा डॉक्टर, आपको क्या लगता है, मैं क्या था, डॉक्टर मेरी बात पूरी सुनी, समझ गया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने अच्छा ट्रीटमेंट किया. मान लीजिए डॉक्टर बहुत अच्छा, लेकिन आपकी बात तो आपको लगा उसने सुन भी ली हो, आपको लगा सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं. तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो एआई से नहीं होता, बट दिस इज अनदर एस्पेक्ट. ह्यूमन एक्सपर्टीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ओनली टू डेटा, एंड दिस इज अक्रॉस फील्ड्स, नॉट ओनली हेल्थ केयर. व्हाट विल हैपन 20 years from now, आई विल नॉट प्रेडिक्ट, नोबडी नोज, बट अभी तो ऐसी कोई संभावना है नहीं, और मेरे ख्याल से होगी भी नहीं. तो अब क्या होगा? रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कुछ बड़ी क्रिटिकल टास्क में उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा. और आपने जो जनरल फिजिशियन की बात कही, एक्चुअली पीपल लाइक मी, वी मिस द पर्सनल जनरल फिजिशियन हु यूज्ड टू नो अस इनसाइड आउट एंड कुड हेल्प अस इन मल्टीपल वेज. वो मिसिंग है. उसका एक मेजर पार्ट ऑफ द रोल एआई कैन टेक ओवर. एंड द थिंग इज, पेशेंट की ट्रीटमेंट की ओनरशिप कौन ले रहा है आज के टाइम में? आप बड़े हॉस्पिटल्स लीजिए. मेरे एक अंकल थे, मेरे चाचा थे, वो सीरियसली इल थे, किसी बहुत बड़े एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में थे. अब 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे. उनमें कितना कोऑर्डिनेशन था या नहीं था वो तो पता नहीं है, लेकिन आई एम कन्विंस्ड टू दिस डेट द एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. वो एक ने ऐसी दवा दे दी विच वॉज काउंटर इंडिकेटेड फ्रॉम अनदर स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका सिस्टम ऑब्वियसली डिडंट वर्क वेल इनफ फॉर देम टू नो. तो ये वाला फंक्शन जो हम लोगों को अब लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, समझ नहीं आता, तो अपने जान पहचान वाले से पूछते हैं कि भाई ये डॉक्टर ये कह रहा है, वो डॉक्टर ये कह रहा है, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल गो अवे. यू विल हैव वेरी ट्रांसपेरेंट एडवाइस बेस्ड ऑन कंप्लीट डेटा, पर अल्टीमेटली उसका असेसमेंट जो है, द फाइनल जजमेंट विल स्टिल बी ह्यूमन. मेरी थियरी इंक्रीजिंगली हो रही है कि जहाँ भी काम होगा, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, एक्चुअली इट बी टीम्स ऑफ ह्यूमंस एंड मशीन, एआई, ओवरसाइट लेकिन बड़ी अच्छी होनी पड़ेगी और ह्यूमन होनी पड़ेगी.
कैन यू पेंट अ पिक्चर कि किस तरह का सिस्टम ये दिखेगा, किस तरह इसमें जो बदलाव आएंगे? गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन सज्जन, बिकॉज आप चाहते हैं कि ये पूरी मेंटल पिक्चर आपके सामने बन जाए। तो पेशेंट के पास दो तरह की चीज़ें हैं। पहले तो कुछ तो हमने बात कर ली, लेकिन जो डायग्नोस्टिक साइड है उस पर थोड़ा सा विचार करें। आज की तारीख में लोग जो है अपना वो एप्पल वॉच लगाते हैं, देखो मेरा ECG देख लो। ये तो शुरुआत है। एक सेट ऑफ डायग्नोस्टिक तो होगी जो आपके वियरेबल से हो जाएगी, दैट इज वन। सेकेंड सेट ऑफ डायग्नोस्टिक आएगी जो नेबरहुड बूथ्स खोल सकते हैं। वहाँ देयर बी मोर एडवांस्ड थिंग्स इंक्लूडिंग MRI, CT स्कैन, जो कुछ भी है आप जाइए और वो आपका हो जाएगा। दैट देयर ऑल द डाटा इज गेट्स कलेक्टेड एंड गेट्स ट्रांसमिटेड टू डॉक्टर्स डायरेक्टली। द सेकेंड थिंग इज, ये सब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन हुआ, डॉक्टर मे वांट मोर थिंग, सो आप अपने आप तो नेबरहुड में अपने आप नहीं जाएंगे नॉर्मली, जब डॉक्टर कहेगा करिए तो आप चले जाएंगे। देन द थर्ड लेवल ऑफ डायग्नोस्टिक विल बी एट द हॉस्पिटल लेवल। यू नो, आइडियली व्हाट द काइंड ऑफ हॉस्पिटल वी शुड हैव, पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। उसमें तो मेडिसिन भी पर्सनलाइज हैं, दे कैन मिक्स वेरियस मेडिसिन, तो वी कैन टॉक अबाउट, बट बेसिकली द आइडिया है कि वी हैव वेरी प्रिसाइज सिस्टम एंड इट कैन बी सो गुड विद द हेल्प ऑफ नेबरहुड बूथ्स कि आपका ट्रीटमेंट घर पे ही हो जाए। एक तो मेजर पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक में ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है, जबकि एक्सपर्ट्स का अभी भी कहना है कि चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हों चाहे और टेक्नोलॉजी, वो ख़त्म नहीं होंगे, उनकी ज़रूरत रहेगी। AI reading of MIs and lung scans is far superior, but experts still believe certain amount of human experts will be necessary. But why do you go to hospital? Only for critical care. Yeah. Now this, Srajan, I am saying not only based on this knowledge. I had a very long discussion with a professor of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and we both agreed on this thing. Hospital role will be critical care. The rest is at home. लेकिन कमिंग बैक टू द नॉर्मल पर्सन, मैं परसों अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। उनकी वाइफ के बोन की बहुत प्रॉब्लम हो गई, कोई टूट गई बोन। उन्होंने रॉड लगाया, 2 साल से रॉड लगा हुआ, वो हील नहीं हो रहा है। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर्स कि भाई आप फिर से करा के देख लीजिए। बट यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, कहता साहब मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑपरेशन दोबारा कराओ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन इसका अगर हो गया तो जिंदगी खत्म, मतलब डेथ नहीं, यू अंडरस्टैंड, देयर कैन बी लाइफ वर्स देन डेथ। तो अब क्या करें? तो आई वाज टेलिंग हिम कि देखो आज की तारीख में तो मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़े दिन में आई फोरसी कि देयर विल बी यूनिट्स with robotic surgery or robots assisting human beings which will stand alone only for this purpose. वहाँ इन्फेक्शन का प्रश्न ही नहीं है, वो एक मॉड्यूल है, सिंपल है, वहाँ सब फैसिलिटीज़ हैं, हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, जो आज की तारीख में हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग इन्फेक्शन से बहुत घबराते हैं। कोविड टाइम में तो लोग कहते थे हॉस्पिटल तो जाना बिल्कुल किसी भी हाल में, तो ये हो जाएगा। तो ये तो एक सिस्टम बन सकता है। दूसरा सिस्टम ये है रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या होगा, आज की तारीख में डॉक्टर हैं या नहीं है, तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, फिर इनकन्वीनियंट है टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रहना। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो भी बहुत हाई क्वालिटी, या अगर एडवांस कुछ करना है तो वो तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये सिस्टम अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं, एक बार ये हो गया कि सब कनेक्टेड है, तो मेरी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है, मैं अपने AI असिस्टेंट को कह दूंगा, अपने AI एजेंट को कह दूंगा भाई ये है क्या करना है, वो मुझे गाइड करेगा। फिर अगर उसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा तो डॉक्टर के AI एजेंट से बात करके डॉक्टर फिक्स कर देगा, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, वो सारी बात आपस में हो जाएंगी। फिर वो हॉस्पिटल होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, बट ये देखिए ये तो 5 साल में नहीं होना है। मैंने 5 साल क्योंकि शुरू में कहा था टेक लॉन्गर, लेकिन एक दिशा जो है वो AI की वजह से आज की तारीख में दिशा नजर आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हम जब ये बात कर रहे हैं तो बात घूमकर डायग्नोस्टिक्स पर आ ही जा रही है। फ्यूचर में डायग्नोस्टिक्स किस तरह दिखेंगे? आज की तारीख में लोग किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हों,
कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अल्जाइमर। सो ये सब अगर पहले पता लग जाए, क्या इसमें एआई हमें हेल्प कर सकता है। अब इसके भी कई भाग हैं। कुछ भाग तो ये हैं कि आपके जो डीएनए है उसमें ही इसके प्रीडिस्पोजिशन का पता लग जाता है कि भाई इसमें होने की इनके लिए संभावना है। एंजेला जोली का तो फेमस केस है कि उसने ऑपरेशन पहले ही करा लिया क्योंकि उसको लगा था कि मेरे तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो आजकल ये इस सर्टेनिटी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं कि कैंसर का तो बहुत पहले पता लगता है। तो जीनोमिक डाटा जिसको बोलते हैं, डीएनए का, इनफैक्ट यही एम्स के डॉक्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 3 जनरेशन के लोगों को लेके, एक ही फैमिली के, उनका पूरा जीनोमिक एनालिसिस करके उनके कैपेबिलिटीज। तो उसने मुझसे कहा आप करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं, मेरा बेटा और मेरी पोती, माई ग्रैंड डॉटर एंड माई सन एंड आई, वी गॉट इट डन। तो अब उसमें दिस प्रोसेस गोइंग ऑन। तो इस डीएनए के एनालिसिस से आपका प्रीडिस्पोजिशन क्या है, वो डॉक्टर मुझसे खुद कह रहा है कि 20 साल बाद ये संभावना है कि मुझे ये डिमेंशिया हो सकता है। तो अब से मैं ये कर रहा हूँ। इनफैक्ट ही इज क्रिएटिंग सिस्टम्स टू ट्रैक एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग सो दैट द मेमोरी इज देयर। सो आई एम सेइंग दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। दूसरी चीज़ जो है, जो माइक्रोबायोम है, जो गट बैक्टीरिया कहते हैं, ये पिछले 15 साल में इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे पता लग रही है। तो ये इसको समझ के प्रॉपरली इसकी पॉजिटिव पावर बहुत यूज़ की जा सकती है। अब ये है कि तो आज की नॉलेज है, जो बात हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर एपिसोड में, कि अगले साल तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी विच इज एज इंटेलिजेंट और मोर देन वी आर। उसके बाद ये ग्रो करेगी अपने आप बड़ी तेजी से। तो उसके बाद एक इंटेलिजेंस अवेलेबल होगी विच इज सुपीरियर टू अस, दैट विल गिव अस सॉल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस विल कम। उस समय तो फिर जिस स्पीड से तो ये सॉल्यूशंस तो आएंगे। तो डायग्नोस्टिक का विकास आपकी रोज़मर्रा की समस्याओं का तो खैर निदान करेगा ही, उनका तो उपचार करेगा ही, लेकिन आगे क्या आ सकता है उन सब के लिए बहुत अच्छे आंसर्स की संभावना है। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये पूरी हेल्थ केयर दुनिया को रीडिजाइन कर रहा है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अब इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी बन रही है। अर्ली डिटेक्शन और ड्रग डिस्कवरी अब ज्यादा तेज और एक्यूरेट है। वेरेबल्स और एआई एजेंट्स हर इंडिविजुअल को एम्पावर करने की राह पर हैं। हम एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रहे हैं जहां सिक केयर नहीं, अब हेल्थ केयर फ्यूचर होगा। प्रिवेंशन, वेलनेस और लगातार मॉनिटरिंग पर फोकस होगा। बेशक इस बदलाव के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। डेटा एथिक्स, एक्सेस, इक्वालिटी जैसे सवाल उठते हैं, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हम इन चैलेंजेस को संभाल सकते हैं। आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई फ्यूचर का हिस्सा बनेगा या नहीं। सवाल है, क्या हम रेडी हैं एक लंबी, स्वस्थ और ज्यादा इन्फॉर्म्ड जिंदगी के लिए। इस टॉपिक पर और गहरे सवालों के भी जवाब हम खोजेंगे। क्या हम इंसानों को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकेंगे? क्या एआई हमारी सर्जरी भी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मौत को हरा सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में इस पर ही चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे इंडियन मास्टरमाइंड्स। थैंक यू सो मच।